हेलो स्टूडेंट, अब हम हमारा जो चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वो हम देखने वाले हैं। हम अभी इंटरनेट का बहुत यूज़ करते हैं, जैसे शॉपिंग करने के लिए, फूड ऑर्डर करने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट कैसे यूज़ होता है और इंटरनेट क्या है। वैसे आप सबको पता है कि इंटरनेट जिसकी मदद से हम लोग फ़ोटोज़, वीडियोस सब शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ इंटरनेट की मदद से हम लोग कर सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑन इंटरनेट, आई कैन डू मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट इंक्लूडिंग परचेसिंग आइटम। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग, फिर ऑनलाइन वीडियोस सब कुछ तो देखा ही होगा। आपको पता होगा कि इंटरनेट की मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और अलग अलग राइम्स और गेम्स और सब बहुत कुछ हम लोग मूवी और सब ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर वाया सैटेलाइट और detected links. These computers that are connected over the internet can send and receive text, image, audio और video. अब हम सिंपली देखते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप है तो आपको होमवर्क, फिर पीडीएफ फाइल, वीडियोस सब कुछ इंटरनेट की मदद से हम लोग अभी इजीली आपके साथ शेयर कर सकते हैं और आपके भी रिव्यू और आपके भी होमवर्क के सभी फ़ोटो इजीली हम लोग ले सकते हैं। तो इंटरनेट की मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। What is internet? Internet is a worldwide computer network. It consists of millions of computers that are spread and connected all across the world. It is also known as network of network. इंटरनेट मतलब कि एक दूसरे कंप्यूटर, ऐसे हजारों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट इज so widespread these days that there will be hardly be any country, city or locality in which it may be not be there। मतलब कि देखो यहाँ आपको एक इमेज दी गई कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए सभी अदर कंट्रीज एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्टेड हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट। Basic objective of internet is to establish a global connection so that people can share their information with each other। मतलब कि आपको अगर कहीं पे भी यूएसए का कोई भी स्कूल देखना हो या फिर वहाँ के कोई लेक्चर देखने हो या यूएसए या फिर फ्रांस, कहीं भी कोई भी कंट्री की न्यूज़ आपको देखनी हो, आप इजीली इंटरनेट की मदद से देख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव इंटरनेट का क्या है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्शन हो सके। मतलब आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कोई भी जगह पे आप इजीली किसी के भी साथ इजीली कनेक्शन, वीडियो कॉल और सब कुछ शेयरिंग कर सकते हो। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स। देखो अब कंप्यूटर के दो टाइप होते हैं जिसमें इंटरनेट हो सकता है। पहला है वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। अब हम लोग पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते कि वेब सर्वर और वेब क्लाइंट क्या होता है। जैसे आप लोगों को हमारे स्कूल से सब कुछ होमवर्क आता है, तो आप और आपके सभी जो फ्रेंड्स है वो क्या है, हमारे क्लाइंट है। और हमारा यहाँ का जो मोबाइल है या फिर यहाँ का जो कंप्यूटर है उसे क्या कहा जाता है, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या करता है कि अपने क्लाइंट को इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो पहले हम देखते हैं वेब सर्वर। द कंटेंट ऑफ वेब रिसाइड ऑन वेब सर्वर, इट डिलीवर द डेटा रिक्वेस्टेड बाय वेब ब्राउजर। वेब सर्वर क्या करता है कि वेब ब्राउजर में से जो भी रिक्वेस्ट आती है उसकी मदद से वो शेयरिंग करता है। एग्जाम्पल, इफ अ कंप्यूटर इन योर स्कूल इज कनेक्टेड टू इंटरनेट फॉर announcing school result on internet and showing it to the others, then this computer will be termed as web server। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर कोई भी रिजल्ट या कुछ डिक्लेयर होता है तो यहाँ का जो मोबाइल है, यहाँ का जो पीसी है, उससे क्या बोलते हैं, वेब सर्वर, जिसमें आप सभी का डेटा
आपके टीचर्स ने एंटर किया गया होता है। वेब सर्वर स्टोर वाइड वेराइटी ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस ऑन देम। एनी अदर कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट कैन एक्सेस देम एंड मेक यूज ऑफ इट। मतलब कि आप भी अपने ऑनलाइन लेक्चर और आपके दोस्तों के साथ भी इजीली शेयर कर सकते हो। तो वेब सर्वर का मेन यूज क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को सब कुछ फैसिलिटी देता है। देयर आर मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दैट प्रोवाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फैसिलिटी। Students of such colleges and universities can access this facility and take examination sitting on at their home। अभी का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग YouTube की मदद से, Google फॉर्म की मदद से इजीली घर पे बैठ के भी एग्जाम दे सकते हो। तो ये एक वेब सर्वर का ही एग्जांपल है। आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उस आपके सभी दोस्तों का और आपका रिजल्ट कहाँ आता है? स्कूल के पीसी में। तो स्कूल का पीसी क्या कहा जाता है? वेब सर्वर। अब है वेब सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब सर्वर कंप्यूटर। दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। दे वर्क मच फास्टर देन द बेसिक कंप्यूटर। मतलब कि जो सर्वर पीसी होता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। दे हैव लार्ज मेमोरी। उसके पास बहुत सारी स्पेस होती है। हमारे मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर में कम स्पेस होती है, पर सर्वर के पास ज्यादा स्पेस होती है। दे हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। उसमें बहुत सारा डेटा भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड ऑफ इंटरनेट 365 डेज अ ईयर एंड 24 आवर्स अ डे। मतलब कि वो पूरा दिन कनेक्टेड रहता है। जैसे आप कभी भी कुछ भी शेयर करना चाहो तो आप सेंड कर सकते हो। और आपको अगर रात को या दिन में या कोई भी टाइम पे अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप इजीली देख सकते हो ना। तो वो वेब सर्वर का एक एडवांटेज है। देयर मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड डेटा एंड सर्विसेज। उसका मेन पर्पज क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करना। तो आपकी यूट्यूब चैनल है वो आपको कभी भी आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी होती है। अब है वेब क्लाइंट। देखो वेब सर्वर हमने देख लिया, तो वेब क्लाइंट में क्या होगा? जो रिसीव करता है, मतलब कि रिसीवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेब क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आपको भी क्या रीड करना है? वेब सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक और वेब सर्वर कैसे काम करता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेब क्लाइंट कैसे वर्क करता है।